जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो लगभग सुबह के 6 या 5:30 का टाइम होगा। यहाँ पे मैंने कड़ी बनाने पहले रख दी थी और इसके बाद गाइस ये है साबुत कटाई होती है ना, वो है। तो उसको मैंने बॉईल कर लिया था, उसके बाद मैंने पीस ली थी मिक्सर में। और यहाँ पे फिर पानी मैंने गुड़ और शक्कर को ऐड कर दिया था, क्योंकि मैं कई दिन से सोच रही थी कि मेरे को है ना सौंठ बनानी है गाइस। तो आप सौंठ है ना पिसी हुई कटाई से ही बना सकती हैं। इमली वाली इमली जो होती है ना, उससे भी बना सकती हैं। लेकिन मैंने जो बनाई ना वो मतलब साबुत वाली कटाई से ही बनाई है। तो अगर आप पीसने का और बॉईल करने का झंझट ना रखो ना, तो आप है ना पिसी हुई खटाई से भी बना सकते हैं। उससे भी बहुत आसान तरीके से और झटपट बन जाती है। और यहाँ दूसरी साइड में जो पनीर रखा हुआ था ना थोड़ा सा, तो वो फिर मैंने मतलब इसकी सब्ज़ी बना दूँ। मैंने कहा बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो मटर पनीर की सब्ज़ी बना दूँ, क्योंकि कड़ी से तो वो मॉर्निंग में खा के जाएंगे ही नहीं, स्कूल जा रहे हैं। तो उनका मन होता है तो वो खा जाते हैं, नहीं मन होता है तो फिर नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँगी, और कड़ी मैंने इसलिए जल्दी बना दी थी कि ये इसको कदकने में कम से कम 1-1.5 घंटा मैं इसे कदकाऊँगी, तो ये मतलब उस टाइम तक बन जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए आधी हो गई है। और कड़ी जितनी कदक जाती है ना उतनी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मटर पनीर की सब्ज़ी है ना एकदम सादा सिंपल बना दी थी, बच्चों के हिसाब से ही बना दी थी। तो गाइस आज मैं पनीर की सब्जी और पराठे खा के जा रहा हूँ। मेरे पास अभी टाइम है स्कूल के लिए, क्योंकि मुझे जाना है 7:20 पे। और अभी कितने हो रहे हैं? अभी 7:09 हो रहा है। अभी मतलब 11 मिनट है, मतलब यहाँ 11 मिनट है मेरे पास अभी, तो मैं खा के जाऊँगा। तो गाइस यहाँ पर है ना जो कटाई मतलब शक्कर और वो जो गुड़ वगैरह मैंने बॉईल किया था ना वो, तो उसमें कटाई हुई मैंने मिक्स कर दी थी, उसे छान लिया था। फिर इसी बर्तन में ना फिर से मैं डाल दूँगी और फिर इसे अच्छी तरह से बॉईल होने दूँगी। और जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तो फिर इसमें यहाँ पे जीरा है, भुना हुआ जीरा है, सौंफ है, रेड वाली मिर्ची है, काला नमक है, सेंधा नमक है, और मतलब हींग वगैरह ये सब आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्ची कूट कर डाल दी थी, बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है काली मिर्ची। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से इसमें ये देखिए बॉईल हो गई है। लेकिन जब तक ये थोड़ी गाढ़ी होनी होगी ना, तब तक इसे बस बॉईल होने देना है। और जब ये अच्छी तरह से एकदम लगेगा ना कि बनने पर आ गई है सौंठ, तो अपने आप ही दिख जाती है गाइस इस तरह से। और यहाँ पे एक साइड में वो बच्चे स्कूल चले गए थे, यहाँ पे मैंने रूम को एकदम क्लीन कर दिया था, बेडशीट वगैरह बिछा दी थी। और जो गद्दे के कवर थे वो भी मैंने निकाल दिए थे, कपड़े ये मेरे तय किए हुए रखे हैं। यहाँ पे फिर मैं नहा के आ गई थी। और फिर मैं बताऊँ, कड़ी तो मैंने बनाने रख दी थी गाइस। मैं बताऊँगी कड़ी का मेरा बनाने का था, क्योंकि है ना जो कान्हा जी की छठी थी ना, तो मैं बताऊँ मेरे ससुराल में छठी की पूजा तो होती नहीं है कान्हा जी की। लेकिन है ना फिर मेरे मन में था कि नहीं, पूजा नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं, पर मैं मतलब कड़ी बनाऊंगी ज़रूर। तो यहाँ पे कड़ी चावल दोनों ही बनाए थे। और भोग मैं लगाऊंगी गाइस, मैं बताऊँ भोग लगाऊंगी मैं चावल से। अभी मैं चावल बना रही हूँ तो कुकर में ही बनाऊंगी चावल। तो भोग लगाऊंगी मैं चावल से, दही से, और जो पुए बनाऊंगी ना कड़ी के, तो उन वाले मतलब पुओं से लगाऊंगी। तो कड़ी से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जब मेरे ससुराल में मनती नहीं है तो फिर मैं भोग भी नहीं लगा रही, मेरा तो ये मानना है। और वैसे तो ये आजकल तो गाइस मैं बताऊं कि हर जगह है ना कान्हा जी की मतलब छठी मनाई जाती है। मंदिरों में तो बहुत ज़्यादा मनाई जाती है और प्रसाद के रूप में कड़ी चावल बंटने भी हैं। लेकिन मेरे ससुराल में नहीं मतलब होता है, तो फिर मैं नहीं करती हूँ। पर हाँ ये है कि मैंने मन से कान्हा जी के लिए, आज कान्हा जी की छठी है तो फिर मैंने ऐसे बना लिए थे। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि पुए की जो पुए बना रहे हैं, जैसे यानी कि पकौड़ी बना रहे हैं ना कड़ी वाली, तो यहाँ पे है ना फिर मैंने ना जीरा, अजवाइन, कसूरी मेथी, हींग डाल दी थी। और इसमें ना लाल मिर्च, नमक, मतलब सारा जो भी कुछ है वो सब ऐड कर दिया था, क्योंकि कान्हा जी को भोग लगाऊंगी पुए से, दही से और चावल से। तो यहाँ पे एक साइड में चावल तो मैंने बनाने रख दिए थे। मैंने पकौड़ी है ना जब तक है ना उसका जो पेस्ट है ना वो थोड़ा सेट होगा तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि चावल तो मेरे बन गए हैं और यहाँ पे पकौड़ियाँ सेकनी है मेरे को। तो यहाँ पे मैं दही निकाल लूँगी। जो लपके पापा लेकर आए थे थर्सडे को, दही लेकर आए थे, तो थर्सडे को तो मैंने बना लिया था गाइज। मैं बताऊँ आपको, मैंने बनाया था लौकी का हलवा बनाया था ना,
तो फिर मैंने दही से भोग नहीं लगाया था, ओनली लौकी के हलवे से भोग लगाया था और वो जो पराठे से। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ भी सेक ली थी और उसके बाद है ना चावल, दही, बूरा और पकौड़ियों से, इन्हीं से मैं ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी भी ऐड कर देती हूँ। तो ठाकुर जी के भोग में घी शक्कर का भोग ज़रूर लगाएं आप गाइस। मेरा कहने का मतलब ये, आप या तो घी शक्कर से भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप कुछ भी बनाते हो, पराठा बनाते हो या कुछ भी उनका बनाते हो, जैसे कि मैं पराठा बनाती हूँ तो घी का ही बनता है और उस पर थोड़ा सा घी और रख देती हूँ। और बाकी आपके पास दही है तो दही रख दो, और अगर फ्रेश मलाई है तो मलाई रख दो। मेरा तो ये रहता है। और यहाँ पे गाइस दही बूरा और ये पकौड़ों से मैंने ठाकुर जी का भोग लगा दिया था। ये देखिए मेरे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे ना और इसके बाद फिर मैं जल चढ़ाने जाऊँगी। तो यहाँ पे पूजा मेरी हो चुकी। तो गाइस मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने के लिए, और है ना 12:15 का टाइम हो गया गाइस। करते करते फिर भी इतना टाइम हो जाता है, लेकिन ये पूजा पूरी हो चुकी है। क्या करूँ गाइस, देर हो जाती है मेरे को, घर का हो जाती है मेरे को देर। तो चलती हूँ गाइस। एक दुपट्टे सिर पे बांधा हुआ है, एक दुपट्टा ये था। यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि जो सुबह मैंने पराठे बनाए थे ना बच्चों के लिए, तो गऊ माता के लिए निकाल देती हूँ मैं, और बाकी ये भोग बनाया था तो वो भी गऊ माता को खिला दिया था। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ गऊ माता भी आ गई थी टाइम से। और इसके बाद फिर कढ़ी में मैंने तड़का तो एक बार पहले लगा दिया था, फिर पूए वगैरह मिक्स कर दिए थे। और इसके बाद है ना फिर मैं इसमें जो दोबारा से जो रेड मिर्ची होती हैं जो साबुत वाली, जीरा वीरा और हींग वगैरह डाल के फिर से थोड़ी सी काश्मीरी मिर्ची डाल दी थी, कलर अच्छा आ जाएगा। तो बस देखने में थोड़ी अच्छी लगेगी। वैसे तो ये कि मैं तड़का वड़का सब कुछ पहले ही लगा दिया था। तो यहाँ पे और उसके बाद गाइस मैं बताऊँ कि जो लक्की पापा को पसंद आती हैं, जैसे तड़के में ये मिर्ची डाल देते हैं ना, तो ये पसंद आती है उन्हें, रेड वाली मिर्ची बहुत ज़्यादा पसंद है उनको। मिर्ची से हर चीज़ मिर्ची की पसंद है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर बस कढ़ाई कह रही हूँ, कढ़ी हमारी एकदम तैयार हो गई है। बस अब इंतज़ार हो रहा है कि लक्की पापा आ जाएं, बच्चे आ जाएं तो उनको दे दें, तो फिर मैं भी खा लूँगी। लेकिन है ना गाइज़, यहाँ पे ये देखिए कितना सुंदर कलर आया गाइज़। और किन किन को कढ़ी चावल पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करना। तो यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी थी गाइज़, लेकिन है ना ये प्लेट है ना खाई हमने अभी नहीं थी, मतलब लगाई थी मैंने। तो क्योंकि है ना उसका भी एक कारण था कि मैं लक्की पापा का इंतज़ार कर रही थी, लब का इंतज़ार कर रही थी। तो लक्की पापा की बाइक ख़राब हो गई, तो वो बाइक को है ना ठीक करवाने के लिए चले गए थे। तो इंतज़ार करती रही, लक्की पापा आए नहीं। फिर यहाँ पर मैं बताऊँ कि मैंने सोचा कि सुरभि आ गई थी यहाँ पे, वो बेचारी हैरान परेशान हो रही थी कि डैडू मुझे ले। ये देखिए शॉर्ट एकदम हमारी रेडी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। लब सुरभि ने तो आज तो है ना चावल में डाल के खाई थी, सबके पापा को भी पसंद आई है। तो जब भी कभी है ना चाट वगैरह बनाए, आलू की टिक्की वगैरह बनाए, पकौड़े बनाए, आराम से खाइए। अब ये फ्रिज में रख दूंगी। ट्यूशन से आ चुका है और शाम का दीपक रख दिया है। अभी है ना लब से ना ये मंगाए हैं, ये नमकीन वाले, और ये CNC and Parle G man genius and I am तो already genius। मज़ा आता है गाइस डेली बिस्किट खाने में, चाय के साथ बिस्किट खाने में, विद पार्ले जी एंड CNC। आज है ना ये नमकीन वाले का भी मन हो रहा था मेरा। मतलब नमकीन वाले मंगाती तो नहीं। गाइस मैं बताऊँ लब ट्यूशन जाता है या तो मंगा लेते हैं। और बाकी घर में तो गाइस कितने भी आ जाए ना, सारे कल माँ मेरा भी हाथ तो हो सकता है स्कूल का। सारे बिस्किट है ना, लक्की पापा तो खाना खाने के बाद बिस्किट खाएंगे सो लेटे हुए हैं तो बिस्किट खाएंगे। बिस्किट खाए चाय पियो, बिस्किट खाओ चावल पियो। लक्की पापा का ये रहता है। दीदी पर रख दिया है चाय भी मैंने तैयार रखी है। और बस अब वीडियो की एडिटिंग करूँगी। और यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि ये सैटरडे का है और यहाँ पे सुबह के 5:15 करीब हो गए थे, यानी कि 5:22 हो गए थे। और मैं 4:30-5 बजे, वो 4:30 बजे मेरी या 4 बजे मेरी आँख खुल गई थी गाइस। लेकिन मैं 1 घंटे तक बैठी रही। फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे बैठने से क्या पता, क्योंकि सुमसाम सा रहता है ना गाइस, कहीं भी चहल पहल नहीं होती है ना, तो फिर मेरे को लगता है कि फिर मैं ही एक मतलब
काम करूँगी तो फिर मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। वैसे तो सभी लोग अपने घरों में जग जाते हैं, लेकिन है ना आवाज़ ववाज़ नहीं होती ना, शांति सी रहती है ना, तो फिर मेरी भी हिम्मत नहीं होती है। यहाँ पे सुरभि को मैं उठा रही थी, सुरभि तू है ना बाथरूम वगैरह वो करा, तो सुरभि भी उठ गई थी। और मैंने कहा फिर सुरभि तेरे को भी नहाना है, टाइम हो जाता है। सुरभि ने मेरे से बोला था कि माँ मेरे को भी आप अपने साथ उठा लेना, क्योंकि उसको स्कूल का कुछ होमवर्क वगैरह करना हो या फिर लर्न भी कर लेगी वो। तो मैंने कहा ठीक है तू उठ जाइयो, तो वो उठ गई थी। और यहाँ पे मैं अपना पेस्ट वगैरह कर लूँगी, उसके बाद फिर जो भी झाड़ू वगैरह लगाऊंगी वो सब लगाऊंगी। तो ऐसा नहीं कि उठने के तुरंत बाद झाड़ू लगा लेती हूँ, ऐसा नहीं करती मैं पहले है ना अपना फ्रेश होके आती हूँ, उसके बाद पेस्ट वगैरह करती हूँ, मुँह हाथ वगैरह धोती हूँ, भगवान को प्रणाम करती हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू लगाती हूँ। और गाइज़ मैं बताऊँ पहले तो धीरे धीरे आराम आराम से काम करती हूँ, और फिर क्या होता है कि जैसे ही उजाला शुरू हो जाता है ना, फिर तो ऐसे लगता है कि स्पीड इतनी जल्दी हो कि ये भी काम हो जाए वो भी काम हो, फिर तो समय ऐसे निकलता है। और यहाँ पे गाइज ये देखिए किचन एकदम क्लीन है। नाइट में अगर आप साफ़ सुथरी छोड़ो ना किचन को, तो है ना सुबह बड़ी तसल्ली रहती है, काम करने का भी मन होता है। और फिर ये नहीं रहता कि कोई भी बर्तन वगैरह किचन में फालतू वालतू नहीं होते हैं ना। वैसे तो ये है कि नाइट में किचन को एकदम क्लीन करके ही रखना चाहिए। ये देखिए मेरी सिंक वगैरह सब क्लीन है, गैस वगैरह। और बस अब ये रहता है कि सुबह उठ के ना फिर एक कपड़ा तो मारती हूँ मैं, गीला कपड़ा तो पूरी किचन में ही मारती हूँ, क्योंकि गैस को ज़रूर पोंछना चाहिए, और गैस वगैरह स्लैब वगैरह, क्योंकि देखिए मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े, कोई पता थोड़ी रहती है। तो बासी चूल्हा भी होता है तो उसको भी है ना ऐसा बोला जाता है। तो गैस पे कपड़ा ज़रूर मारना चाहिए एक गीला। और उसके बाद फिर आप जो भी बनाना चाहो, चाय या बच्चों का नाश्ता वगैरह, वो तो सब देखिए बनाना ही पड़ता है। गृहस्थ केवल नहाने का काम होना एक हाउसवाइफ पे, तो वो सुबह तुरंत उठ के नहा ले और किचन में काम कर ले, लेकिन है ना उसके पास एक काम नहीं होता अगर वो अकेली है करने से, क्योंकि है ना आप उसके पास घर के 50 काम होते हैं, तो वो सुबह डायरेक्ट नहा भी नहीं सकती है। तो ये जो सुबह की नाश्ता वगैरह है ना अब बनाने भी पड़ते हैं, क्योंकि है ना अभी अभी वो झाड़ू लगाई है मैंने, फिर पोछा लगाऊंगी। अब बिना पोछे लगाए तो आप नहा नहीं सकते हैं। ये वो बात अलग है कि आपके यहाँ हेल्पर आती है तो आप उसका वेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ही खुद काम करने हैं तो फिर आप क्या होगा। फिर उसके बाद आप जब बाथरूम में जाते हो तो आप बाथरूम को भी साफ़ करोगे, तभी तो आप नहाओगे। अब ऐसा तो नहीं कि सुबह जल्दी आप गए और नहा के वापस आ गए। तो भाई ये गृहस्थ जीवन है, इसमें ये नहीं है कि जो काम करने होते, कहते हैं मन आपका सही होना चाहिए। बाकी ये है कि अपनी किचन में अगर आप पवित्रता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और बाकी तो ये है कि देखिए सब चलता है, और भगवान ने हमें गृहस्थ वालों को बनाया ही इसलिए है। ऐसा नहीं होता कि नहा के ही सारी चीज़ें नहा के ही होंगी, खाना भगवान का भोग नहा के बनेगा। बाकी अगर आपको बच्चों के लिए बनाना, कोई जा रहा है उसे समय से अगर अपने ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, कहीं भी जाना है, और नहीं आप पे बन पा रहा है सुबह एकदम जल्दी नहाना, तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो सब चलता है, लाइफ है। तो यहाँ पे बस अच्छी तरह से सारा पोंछ लूँगी, उसके बाद फिर चाय वगैरह बनाऊँगी। तो चाय तो बस वीडियो का करूँगी एंड गाइज, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।